नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जिला कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का फुटेज अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसपी को तहरीर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लूट तोड़फोड़ का ये आरोप लगा है। वहीं पुलिस पर भी मूकदर्शक बनकर खड़े रहने का ये आरोप लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये फुटेज अब वायरल हो रहा है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से तोड़फोड़ की गई है कांग्रेस कार्यालय में घुसकर। ये खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पर तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हुई थी और जमकर तोड़फोड़ की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है कांग्रेस कार्यालय में घुसकर, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पे कल जो है बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन को लेकर सभी लोग सड़क के रास्ते जो कलेक्ट्रेट है उसमें इकट्ठा हुए थे और उस कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होने के बाद अचानक इनका मूवमेंट कांग्रेस कार्यालय की तरफ हो जाता है और कांग्रेस कार्यालय जो कि फर्स्ट फ्लोर पे बना है उस पर अचानक से सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ये कांग्रेस कार्यालय में सभी भाजपा महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच जाते हैं और वहां पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं। अब इसका कल भी जैसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और सीसीटीवी भी सामने आया है जो कांग्रेस कार्यालय में लगा हुआ है। इसमें भी साफ तौर पे देखा जाता है कि भाजपा महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर तोड़फोड़ कर रही है और इस बात को लेकर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। हालांकि जो कांग्रेस है उसने इस मामले में जो है एक एसपी को प्रार्थना पत्र भी दिया है, तहरीर दी है कि जो घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और भाजपा महिला मोर्चा से जुड़े हुए 4 लोगों के नाम इसमें दिए गए हैं और कई लोगों को अज्ञात बताया गया है। साथ ही इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से कार्यालय में तोड़फोड़ की 50,000 से ज्यादा की रकम को लूट लिया गया, इस तमाम सारे मामले को लेकर केस दर्ज किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पुलिस थे उसके सामने पूरा ये घटनाक्रम होता रहा, पुलिस मूक दर्शक बनकर पूरे मामले को देखती रही। अब चूंकि कल ये तहरीर दी गई थी और अभी भी इस मामले में कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब तक आला हाईकमान से जो है इसमें निर्देश नहीं आएंगे तब तक किसी भी तरह का कोई केस अभी हाल फिलहाल रजिस्टर नहीं होना है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेजी के साथ गर्म है और आज जो कांग्रेस पार्टी है उसका धरना गांधी प्रतिमा के सामने फिर से होना ही शांतिपूर्वक बताया जा रहा है। तो अभी तमाम सारे जो समाजवादी पार्टी है उसने भी इस मामले पे रिएक्ट किया है और वो भी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बाराबंकी में एलएलबी छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लाठीचार्ज के बाद अभय, अभिषेक, वाजपेयी और वंशिका की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं की बिगड़ती हालत देख एबीवीपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। फिलहाल हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस पर तैनात है, मामले की जांच जारी है। तो एलएलबी छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद ये जमकर बवाल देखने को मिला और कई छात्रों की तबियत बिगड़ गई है, उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि जितने भी छात्र हैं वो आक्रोशित हो उठे हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज 1 सितंबर को जो ये घटना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है, पुलिस प्रशासन की सहमत, पुलिस प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, एक आतंकवादी के तरीके से छात्रों को पीटा गया है। वीडियो फुटेज आप सभी लोगों को उपलब्ध ही हुई है। यह घटना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, कई छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है? लेकिन नंदिनी, आपको बता दें कि पूरा मामला कल का है, जहां पे रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो एलएलबी के छात्र थे और एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर इन लोगों की मांग थी, जो एलएलबी का है वो इसको बता रहे थे कि फेक डिग्री है, इनके पास एलएलबी की मान्यता नहीं है।
उसी बात को लेकर वहां पर पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस फोर्स दरवाजा खुलवाने को लेकर, गेट खुलवाने को लेकर, चूंकि गेट सारे बंद कर रखे थे, गेट खुलवाने को लेकर इनकी नोकझोंक हुई और इसी नोकझोंक से शुरू हुई जो झगड़ा था वो आखिर में पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष का बायस बन गया। कहीं ना कहीं पूरी छात्रों ने जो है वो छात्रों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोला और साथ ही पुलिस कर्मियों ने फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला बढ़ा और उसके बाद लगभग 2 दर्जन छात्र जो है वो घायल हुए और जिनकी को मेयो में एडमिट कराया गया, जिसमें 2-3 छात्रों की जो है वो हालत गंभीर बताते हुए इनको ट्रायल सेंटर रेफर करने की सूचना है। साथ ही पूरे मामले पर जो है वो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जांच की बात की और जांच के बाद में पुलिस कर्मियों पर जो है वो इस मामले में पुलिस कर्मियों पर भी कुछ पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं लखीमपुर के पलिया कोतवाली क्षेत्र में युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि युवक को उसकी प्रेमिका ने ही फोन कर बुलाया था। पहले प्रेमिका के बड़े भाई ने उस पर हमला किया, फिर प्रेमिका और 2 अन्य साथियों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। युवक की कई पसलियां और हड्डियां टूट गई हैं। पुलिस ने प्रेमिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो बताया जा रहा है कि फोन पर गर्लफ्रेंड ने ही उसे बुलाया था। पलिया कोतवाली क्षेत्र में युवक के शव मिलने का ये पूरा मामला है। लखीमपुर से खबर सामने आ रही है और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। प्रेमिका ने पहले अपने प्रेमी को घर पर बुलाया और इसके बाद बड़े भाई ने उस पर हमला किया और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इसने इस वारदात को अंजाम दिया। और ये खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में उमर ने दाखिल की है जमानत अर्जी। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हाई कोर्ट पहुंचा है और मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी के मामले में उमर अंसारी अरेस्ट हुआ था। जस्टिस सिमर जैन की सिंगल बेंच आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगी। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, आज जमानत अर्जी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी उमर अंसारी की। देखिए, एक जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 3 अगस्त 2025 को FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जालसाजी के मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने एक जमानत याचिका दाखिल की थी। उस पूरे मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फर्स्ट से बता दें कि फर्जी हस्ताक्षर का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर आज जमानत अर्जी पर यह सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट में। ये खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। तो मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी ये खबर है। वहीं फर्जी हस्ताक्षर को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। खबर लखनऊ से, जहां पर 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 50 लाख वसूले। सेवानिवृत्त निजी सचिव को शिकार बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी बनकर कॉल किया। आतंकियों को ट्रांसफर हुए 70 करोड़ का कहकर ये डराया धमकाया उसने। पीड़ित को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। डरा धमकाकर 50 लाख रुपए वसूल लिए। पीड़िता पत्नी ने PGI थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो साइबर ठगी का मामला बढ़ते ही जा रहा है। खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि डरा धमकाकर 5 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। इसके बाद 50 लाख रुपए की ये वसूली की गई है। सेवानिवृत्त निजी सचिव को अपना शिकार बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी बनकर कॉल किया। इसके बाद से आतंकियों को 70 करोड़ रुपए का ट्रांसफर उसने बताया, डराया धमकाया और 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल नंदनी, देखिए साइबर जालसाजों ने खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी बताकर PGI के प्रशासनिक विभाग से सेवानिवृत्त हैं, निजी सचिव हैं दिनेश प्रकाश प्रधान। इनको 5 दिनों तक के डिजिटल अरेस्ट रखा। फिर उन्हें डरा धमकाकर 50 लाख रुपए जो है वो वसूल लिए, जिसके बाद दिनेश की पत्नी ने 3 के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कराई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये PGI इलाके के
शीतल खेड़ा का है, जहां पर जो पीड़ित की पत्नी है उनके पति साल 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे और 18 अगस्त की दोपहर 2 बजे दिनेश प्रधान के पास अनजान नंबर से कॉल करने वाली ने कहा कि वो कश्मीर के पहलगाम थाने से इंस्पेक्टर अनीता वर्मा बोल रही है और तुम्हारे आधार कार्ड का इस्तेमाल जो है वो HDFC बैंक में खाता खोला गया और इसमें आतंकवादियों के 70 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसके बाद तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और ये सुनकर जो है जो पीड़ित है वो घबरा गए और जासूस ने उनके नाम का अरेस्ट वारंट भी व्हाट्सएप पे भेजा। देखिए किस तरीके से ये साइबर जासूस जो है वो अपनी बातों में लोगों को फंसाते हैं। एक नकली अरेस्ट वारंट जो है वो उनके व्हाट्सएप पर भेजा गया और ठग ने कहा कि हमारे अधिकारी आपसे पूछताछ करेंगे। इसके बाद उन्होंने कॉल काट दी और उनको 5 दिनों तक के डिजिटल अरेस्ट रखा और इस दौरान उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। देखिए ऐसा ही एक मामला इससे पहले आया था जब एक IG के साथ एक पहलगाम के ही किसी पुलिस स्टेशन से फर्जी कॉल आया था, ये कहकर साइबर जासूसों ने फोन किया था और उनके साथ भी ठगी की थी। तो साइबर जासूस नया तरीका जो है वो निकाल रहे हैं और ऐसे में देखिए चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो चाहे नॉर्मल आदमी हो चाहे तमाम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ये साइबर जासूसों द्वारा ठगने का काम जो है वो किया जा रहा है। और खासकर राजधानी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बदायूं से, जहां पर खेत पर गए युवक को गोली लगी है। संदिग्ध हालत में गोली लगने से दहशत फैल गई। युवक की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। उघैती थाना के रघुनाथपुर पिपरी की ये पूरी वारदात बताई जा रही, जहां पर संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर बदायूं से, खेत पर गए युवक को गोली लगी है। संदिग्ध हालत में गोली लगने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं, वहीं मथुरा में संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो जयपुर के वेट्रिलक्स राहुल के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान राहुल ने जोजो और जॉनी नामक पेपेट्स के जरिए बात की, जिस पर संत प्रेमानंद जी ठहाके लगाते हुए उनकी कला की सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। यार इतने दिनों बाद आए हो तो महाराज जी मुझे लेके नहीं आता ये। अरे यार सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा नहीं लेकर आता हूँ उसको ये। आप इसको समझाओ ना। अरे भाई हम तो आपको देखकर समझे ही खो जाते हैं हमारी, आप दोनों को। नहीं महाराज जी, आप तो कहते हैं मेरा नाम क्या है? जॉनी जो। हाँ जॉनी जो बताए। हाँ बताओ क्या? मैं कहता हूँ मेरा नाम क्या है? अभी नया नाम डाला है क्या? बताओ। की डाले महाराज जी है ना, उन्होंने हमारा नामकरण कर दिया। अच्छा क्या नाम रखा है? मेरा नाम तो रखा जानकी शरण और मेरा नाम रखा जगन्नाथ शरण। ये तो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जानकी शरण जगन्नाथ शरण, ये तो बहुत बढ़िया नाम है भाई। हाँ ये बहुत बढ़िया भागवतिक नाम है, तुम तर जाओगे। तर तो पहले ही गए। हाँ ये बात तो है, संतों का संग कर रहे हो तर तो जाओगे असल। हाँ बताओ। है? आप कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। यार इतने दिनों बाद आए हो तो महाराज जी मुझे लेके नहीं आता ये। अरे यार सिफारिश कर दिया करो कभी कभी तो। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा नहीं लेकर आता हूँ उसको ये। आप इसको समझाओ ना। अरे भाई हम तो आपको देखकर समझे ही खो जाते हैं हमारी, आप दोनों को। खबर लखनऊ से, जहां पर स्मार्ट मीटर घोटाला, बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगा। सीतापुर गोंडा में 3000 से अधिक पुराने मीटर गायब है। मीटर गायब होने पर FIR हुई है। निजी कंपनियों की मनमानी से ये चूना लगा है। मेगा प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर घोटाला सामने आया है। बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगा है। सीतापुर गोंडा में 3000 से अधिक पुराने मीटर गायब हो गए और अब मीटर गायब होने पर FIR दर्ज की गई है। तो निजी कंपनियों की मनमानी से ये बड़ा घोटाला देखिए हुआ है। गंगा बता दें कि मेगा प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं।
तो स्मार्ट मीटर ये घोटाला सामने आया। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 3000 से अधिक पुराने मीटर गायब हो गए और मीटर गायब होने पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। निजी कंपनियों की मनमानी से बताया जा रहा है कि ये चूना लगा है। तो मेगा प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। अब जितने भी मीटर गायब हैं उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। खबर मेरठ से, जहां पर फ्रीडम फाइटर्स के आश्रितों के मेरठ में बने प्रमाण पत्र। नीट काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर आश्रित अभ्यर्थी और यूपी के 9 जिलों से 64 सर्टिफिकेट, मेरठ से 14 मिले हैं। अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के मेरठ से सर्टिफिकेट पिछले साल भी नीट काउंसलिंग में फर्जी बताए गए सर्टिफिकेट मिले हैं और फर्जी माइनॉरिटी प्रमाण पत्रों की जांच पर नहीं हुई है कार्रवाई। सर्टिफिकेट जारी करने वाले अफसरों पर अदृश्य कृपा रही है। तो जिला अल्पसंख्यक विभाग ने जारी किए थे सर्टिफिकेट। भारतीय विश्वविद्यालय में फर्जी सर्टिफिकेट धारक अभ्यर्थियों के एडमिशन भी हुए। खबर चंदौली से, जहां पर खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन रहा। राज्य स्तरीय कोबुडो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जनपद का नाम रोशन किया। 23 पदक के साथ दूसरे स्थान की ट्रॉफी हासिल की है। कानपुर में आयोजित हुई थी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जनपद का नाम रोशन किया है। 23 पदक के साथ दूसरे स्थान की ट्रॉफी हासिल की है। तो कानपुर में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है। खबर हापुड़ से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार स्कूटी सवार 3 लोगों को रौंद दिया है। पिता बेटे समेत तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो लिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिलकुआ क्षेत्र के NH9 का ये पूरा मामला है। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कार चालक मौके से फरार हो लिया है। खबर बस्ती से, जहां पर छत की कुंडी से लटका मिला किशोरी का शव। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से कोहरा मच गया। दरवाजा तोड़कर देखने पर परिवार के होश उड़ गए। दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव का ये पूरा मामला है। तो संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से कोहरा मचाए। खबर बस्ती से सामने आ रही, जहां पर छत की कुंडी से लटका मिला किशोरी का शव। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से ये कोहरा मच गया है। वहीं दरवाजा तोड़कर परिवार ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए हैं। तो पुलिस की मौजूदगी रही और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर महाराजगंज से, जहां पर बंगाल के इशिता मलिक मर्डर केस से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। केस का मुख्य आरोपी प्रेमी देशराज गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्तेदारों गैंगस्टर भाइयों की मदद से वो फरार चल रहा था। छात्रा इशिता मलिक को घर में घुसकर गोली मारी थी। हत्याकांड ने बंगाल समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बंगाल पुलिस को कामयाबी मिली है। खुल सकते हैं कई राज। अब इस मर्डर केस को लेकर कई राज खुल सकते हैं। देशराज नेपाल भागने से पहले नौतनवा में गिरफ्तार हो गया है। तो वो नेपाल भागने के फिराक में था और नौतनवा से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर महाराजगंज से है। बंगाल के इशिता मलिक मर्डर केस से ये जुड़ी खबर सामने आ रही है। केस का मुख्य आरोपी देशराज गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि प्रेमी है। रिश्तेदारों और गैंगस्टर भाइयों की मदद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और इससे कई राज खुल सकते हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर सपा नेता गुलशन यादव पर इनाम घोषित कर दिया गया है। राशि बढ़ाई गई है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अब 1 लाख का इनामी है। फरार चल रहे गुलशन यादव पर इनाम राशि बढ़ा दी गई है। एडीजी प्रयागराज ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। हत्या, लूट, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट समेत 55 मुकदमे दर्ज है। कुर्क जमीन बेचने के केस में गुलशन पर इनाम बढ़ा है। तो सपा नेता गुलशन यादव पर देखिए इनाम राशि बढ़ा दी गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से रास्ते तालाब बन चुके हैं। जलमग्न रास्तों से छात्र स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं जल निकासी का बंदोबस्त नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। दानपुर ब्लॉक के उठरी कला का ये पूरा मामला है। खबर हमीरपुर से, जहां पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक के सिर पर चढ़कर निकला अज्ञात वाहन। युवक की मौत खबर सुनकर परिजन बेहाल हो गए।
और चोरिया थाना क्षेत्र के सरीला कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिवारजनों में कोहराम मच गया है युवक की मौत की खबर सुनकर। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। खबर झांसी से, जहां पर लापता कारोबारी रविंद्र का शव तालाब से बरामद हुआ। मामले में चौक के इंचार्ज 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए। युवक की छापेमारी के दौरान तालाब में कूदा था। रविंद्र के तालाब में कूदने से अफरा तफरी मची थी। मृतक की पहचान रविंद्र जोशी के रूप में हुई है। लोगों में नाराजगी है और कल रात तक यहां पर जाम लगाए हुए थे। घटनास्थल खेलन गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मृतक का शव बरामद हुआ है और पहचान रविंद्र जोशी के रूप में की गई है। देखिए, पुलिस ने जुए अड्डे पर छापेमारी की, जहां पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे में एक युवक भागता हुआ तालाब में जा घुसा और अब जाकर शव बरामद हुआ है। खबर बाराबंकी से, जहां पर एलएलबी छात्रों एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच सौंपी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया। सीओ हटाए गए और अब आईजी जांच करेंगे इस पूरी घटना की। एलएलबी कोर्स के दाखिल को लेकर देखिए ये पूरा मामला सामने आया था। वहीं बिहार में इन दिनों माहौल धुआंधार हो रखा है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से यात्रा के दौरान जमकर घेरा और राहुल ने यात्रा के अंतिम दिन पटना के गांधी मैदान से बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि बीजेपी वाले तैयार रहो, आ रहा है हाइड्रोजन बम। और तो और तेजस्वी ने अपने अंदाज में कहा इस बार बिहार बदलाव करेगा। वैसे खरगे साहब तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 6 महीने में केंद्र की सरकार गिर जाएगी। वैसे क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का आज पटना के गांधी मैदान में समापन हुआ। यात्रा ने बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का धमाकेदार आगाज कर दिया। यात्रा का नाम वोट अधिकार यात्रा था, लिहाजा हर दिन हर जिले से गुजरते हुए केवल वोट चोरी की बातें हुई। राहुल तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग रहे। यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा, आपने एटम बम का नाम सुना है, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीत के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? मानवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल के साथ साथ तेजस्वी भी खासा आक्रामक रहे। वो पहले ही दिन से कह रहे थे गुजरात के लोग बिहार के लोगों को ठगना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ देता है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, किसी का अधिकार मारा नहीं जाएगा। बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग
कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जंगली से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहते हैं कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। पक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर लड़ना पड़ा। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। राहुल गांधी ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया और कहा, आप लोगों ने यात्रा को सहयोग देकर पूरे देश को वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आने वाले 6 महीने में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। वोट नहीं लेने, यहाँ की जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या की वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत महागठबंधन ने 17 अगस्त 2025 को सासाराम से की। यात्रा 16 दिनों तक चली। कुल लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। यात्रा ने बिहार के 20 जिलों, जिसमें गोपालगंज, लखीसराय, कटिहार और दरभंगा जैसे बड़े जिले शामिल थे, इन्हें छुआ। ये यात्रा 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन ने एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नेताओं को लाकर बीजेपी को इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास करा दिया। अब देखते हैं यात्रा का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर एलएलबी छात्रों, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच सौंपी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सीओ हटाए गए और अब आईजी करेंगे इस घटना की जांच। एलएलबी कोर्स की मान्यता को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। नोकझोंक के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजी। पुलिस के लाठी चार्ज में लगभग दर्जन भर छात्र इसमें घायल हुए। विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस की कार्रवाई से छात्रों में आक्रोश है। कोतवाली नगर के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर देखिए जमकर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और अब बताया जा रहा है कि जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार को ये जांच सौंप दी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो लगातार छात्रों की तरफ से नारेबाजी की गई, जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जारी हो।
और वहीं देखिए नगर कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया है, सीओ हटाए गए हैं। अब इस पूरे मामले की आईजी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये खबर देखिए सामने आ रही है बाराबंकी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। एलएलबी कोर्स की मान्यता को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। नोकझोंक के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ